हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया एनिमेटेड वीडियो रिलेटेड टू कार्नोट इंजन। चलिए बात करते हैं कार्नोट इंजन क्या होता है और इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है एक सिलेंडर जिसकी सारी की सारी वॉल्स नॉन कंडक्टिंग होती है, सिर्फ बेस जो होता है वो कंडक्टिंग होता है और इसमें एक पिस्टन होता है। हमें सोर्स चाहिए जिसका टेम्परेचर T1 हो, जिसमें से मतलब जितना भी टेम्परेचर ले लिया जाए उसका टेम्परेचर कम ना हो। इंसुलेटिंग स्टैंड मीन्स उस पर कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी। सिंक जिसमें जितना भी टेम्परेचर दे दिया जाए उसका टेम्परेचर कम नहीं होगा। एक 1 मोल ऑफ गैस चाहिए। तो इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है कार्नोट साइकिल में। कार्नोट साइकिल में हमारे बेसिकली 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जिसमें हम 1 मोल ऑफ गैस को सिलेंडर में फिल करते हैं और सिलेंडर को सोर्स के ऊपर रख देते हैं। सोर्स हमारा हॉट रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर गैस से ज़्यादा होता है, तो हीट ट्रांसफर होती है सोर्स से गैस की तरफ को, जिसकी वजह से गैस एक्सपेंड करती है, पिस्टन ऊपर की तरफ को मूव करता है। इस केस में वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। गैस का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन हो रही है, जिसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इस सिलेंडर को हम नॉन इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख देते हैं, लेकिन गैस का टेम्परेचर अभी भी ज़्यादा है। तो क्या होता है, गैस को अलो कर दिया जाता है ऑटोमेटिक एक्सपेंड करने के लिए। जैसे आप एनिमेशन में देख पा रहे हो, गैस एक्सपेंड करती है, पिस्टन ऊपर की तरफ को मूव करता है, लेकिन कोई भी एक्सटर्नल हीट सोर्स नहीं है यहाँ पर, ये ऑटोमेटिक मूव कर रही है। जिसमें वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर कम होता है, जिसको हम बोलते हैं आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। थर्ड स्टेप में सिलेंडर को सिंक के ऊपर रख दिया जाता है। सिंक का टेम्परेचर T1 है जो बहुत कम है। सिलेंडर को प्रेस किया जाता है, जैसा आप देख पा रहे हो, तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होता है। उसमें जो कंप्रेशन से हीट प्रोड्यूस हुई वो ट्रांसफर हो जाती है, कहाँ से, गैस से सिंक या टेम्परेचर T2 की तरफ। आप देख पा रहे हो T2 की तरफ टेम्परेचर जितना भी जाए तो T2 के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं होता है। हम ये मानते हैं ये कोल्ड रिजर्वायर है। ऐसे कंप्रेशन को हम बोलते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। इस कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज होता है और प्रेशर बढ़ता है। इस स्टेप के बाद हमारा एक लास्ट स्टेप रहता है जिसको हम बोलते हैं आइडियाबैटिक कंप्रेशन। आइडियाबैटिक कंप्रेशन में हम पिस्टन को फिर से कंप्रेस करते हैं। अब समझने की बात यह है कि जब पिस्टन को कंप्रेस करते हैं तो गैस कंप्रेस होती है, लेकिन हीट ट्रांसफर नहीं होगी इंसुलेटिंग स्टैंड की वजह से, तो गैस का टेम्परेचर वहां बढ़ जाता है। टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो वो टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि वो फिर उसी इनिशियल स्टेट में हो जाता है जो उसका पहले स्टेप पे था। इस कंप्रेशन को बोलते हैं आइडियाबैटिक कंप्रेशन। इस स्टेप तक हमारा एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है, जिस साइकिल को हम बोलते हैं कार्नोट साइकिल। और उसके बाद सिर्फ फिर से हमारा सेम प्रोसेस शुरू हो जाता है। कार्नोट साइकिल को फ्रेंच इंजीनियर सादी कार्नोट ने 1824 में प्रूव किया था, जिसमें ये कहा गया था कि अगर किसी सर्टन रिवर्सिबल इंजन को हॉट और कोल्ड रिजर्वायर के प्रोसेस से साइकिल से गुजारा जाए तो उस इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे इंजन को कार्नोट इंजन कहा गया था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।